हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लाइक अ बैंकर। इस वीडियो में हम 17 इंपॉर्टेंट रूल्स को देखेंगे जो बैंक एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे वो IBPS का कोई भी एग्ज़ाम हो, SBI, RRB, RBI, नाबार्ड, LIC और सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब में ये 17 रूल्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ना ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो बेसिकली कंपाइलेशन होने वाली है 17 शॉर्ट वीडियोस का, जो कि मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड की थी। तो पहला रूल है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। तीनों में डिफरेंस क्या होता है, आओ समझते हैं ट्रिक्स के साथ। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू तीनों का मतलब होता है कम। ये हमेशा ही नंबर्स के साथ यूज़ होते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं, यानी कि ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, और ट्रिक ये है कि ये हमेशा ही नेगेटिव टोन में यूज़ होता है। एग्जाम्पल, शी इज़ लकी, शी हैज़ फ्यू प्रॉब्लम्स। वो लकी है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम्स ना के बराबर हैं। फ्यू का मतलब ना के बराबर। अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत, और ट्रिक ये है कि हमेशा ही पॉजिटिव टोन में यूज़ होता है। एग्जाम्पल, देयर वर अ फ्यू हॉर्सेस ग्रेजिंग इन फ्रंट ऑफ द बार्न। हॉर्सेस काउंटेबल नाउन है और ये पॉजिटिव टोन में यूज़ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि थोड़े बहुत घोड़े बार्न के सामने ग्रेजिंग कर रहे थे। अगला है द फ्यू। इसका मतलब होता है जितना है सारा। एग्जाम्पल, आई गेव हिम द फ्यू रुपीज़ दैट आई हैड। रुपीज़ यहाँ पे काउंटेबल नाउन है और इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने उसको दे दिए। कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आओ समझते हैं इजी ट्रिक्स के साथ। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल तीनों का मतलब होता है कम, लेकिन ये यूज़ होता है क्वांटिटी के साथ। प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, और इसकी ट्रिक है ये हमेशा नेगेटिव टोन में यूज़ होता है। एग्जाम्पल, ही हैज़ लिटिल एजुकेशन देयरफॉर ही कैन नॉट रीड एंड राइट। उसके पास जो एजुकेशन है वो ना के बराबर है, इसलिए वो पढ़ या लिख नहीं सकता। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, और इसकी ट्रिक ये है कि हमेशा पॉजिटिव टोन में यूज़ होता है। एग्जाम्पल, आई हैव अ लिटिल मनी इन माई वॉलेट। मेरे वॉलेट में थोड़ा बहुत पैसा है। द लिटिल, इसका मतलब है जितना है सारा। एग्जाम्पल, वी वेस्टेड द लिटिल टाइम वी हैड बिफोर द मूवी स्टार्टेड। मतलब मूवी स्टार्ट होने से पहले जितना भी टाइम था वो हमने वेस्ट कर दिया। कमेंट करके बताना इसका आंसर। मच टू और टू मच में क्या डिफरेंस होता है, आओ समझते हैं इजी ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले मच टू। मच टू एक एडवर्ब होता है, यानी कि ये हमेशा ही एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बताएगा। एग्जाम्पल, ही इज़ टू मच पावरफुल। अब पावरफुल एडजेक्टिव है क्योंकि ये ही के बारे में बता रहा है, इसलिए टू मच गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, ही इज़ मच टू पावरफुल। क्योंकि पावरफुल एडजेक्टिव है इसलिए इसके पहले एडवर्ब आएगा, दैट इज मच टू। टू मच एडजेक्टिव होता है, मतलब ये हमेशा नाउन के पहले आएगा। एग्जाम्पल, द PM हैज़ मच टू पावर। अब पावर यहाँ पे नाउन है, इसलिए मच टू यहाँ पर गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, द PM हैज़ टू मच पावर। क्योंकि पावर यहाँ पे नाउन है इसलिए इसके पहले एडजेक्टिव आएगा। कमेंट करके बताना ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। पैरेललिज्म, आओ समझते हैं इजी ट्रिक्स के साथ। When you use different parts of a speech for one single subject, they have to be in same form. मतलब जब हम different parts of a speech को, for example, verbs, adjectives या adverbs को किसी सिंगल सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं तो वो सारे parts of speech एक सिंगल फॉर्म में होने चाहिए। आओ समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। Our new playground is big and cleaner। ये सेंटेंस गलत है। Our new playground is big and clean होना चाहिए। क्यों? क्योंकि big और clean दोनों ही एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए आए हैं, इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं बल्कि क्लीन यूज होगा। टेकिंग गुड डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट देम इज नेसेसरी, ये सेंटेंस भी गलत है। क्यों? क्योंकि टेकिंग और इम्प्लीमेंट दोनों ही गुड डिसीजंस के लिए आए हैं, इसीलिए सही सेंटेंस क्या होगा, टेकिंग गुड डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग देम इज नेसेसरी। कमेंट करके बताना ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट। ईच और एवरी में क्या डिफरेंस होता है, आओ समझते हैं इजी ट्रिक्स के साथ। ईच और एवरी दोनों का मतलब होता है प्रत्येक, लेकिन ईच जो है वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है और एवरी तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल, शी हैज़ पेंट ऑन एवरी लेग। ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, शी हैज़ पेंट ऑन ईच लेग। क्यों? क्योंकि लेग दो ही होते हैं, इसलिए दो लेग के लिए ईच आएगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के टर्म्स में बात करें तो ईच जो है वो प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल, एवरी ऑफ अस हैज़ अ कार। ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि ईच ऑफ अस हैज़ अ कार होना चाहिए। यहाँ पे हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब है जिसके लिए ईच सब्जेक्ट का यूज़ हुआ है। ऑफ एक प्रेपोजिशन है और उसके बाद अस एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए हैज़ के लिए ईच एज अ सब्जेक्ट आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एवरी एक एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल, एवरी वन ऑफ अस हैज़ अ कार। ये सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि हैज़ के लिए वन आएगा।
ऑफ एक प्रेपोजिशन है और उसके बाद अस एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए हैज़ के लिए वन एक सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है और एवरी वन के लिए एक एडजेक्टिव है। ए और एन में क्या डिफरेंस होता है, आओ समझते हैं ट्रिक्स के साथ। ए और एन दोनों के यूज़ को पहचानने के लिए साउंड का यूज़ करना होता है। अगर स्वर है जैसे कि आ, ए, औ, दैट इज वोवल, या व्यंजन जैसे कि का, च, ट, दैट इज कॉन्सोनेंट। एग्जाम्पल, अ डॉग, डॉग में डा आ रहा है यानी कि ये एक व्यंजन है या फिर कॉन्सोनेंट का साउंड यहाँ पे आ रहा है। अ टीचर, यहाँ पे टा का साउंड आ रहा है, दैट इज एक कॉन्सोनेंट है। एन इंजीनियर, यहाँ पे एक स्वर दैट इज ए का साउंड आ रहा है, दैट इज वोवल साउंड। एन आर, यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है, दैट इज वोवल साउंड। अ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यू का साउंड आ रहा है यानी कि व्यंजन, दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड। कमेंट करके बताना ये दोनों करेक्ट हैं या इनकरेक्ट। विथ और बाय का यूज़ कहाँ होता है, आओ समझते हैं इजी ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले विथ, अगर सेंटेंस में टुगेदर या साथ में का सेंस आ रहा है, जैसे आई एम गोइंग विथ माई पेरेंट्स, यहाँ पे पेरेंट्स के साथ का सेंस आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट्स, शी रोड विथ अ पेन, यानी कि पेन एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है। फीलिंग्स या इमोशन, ही वॉज शेकिंग विथ फियर, फियर यहाँ पे क्या है, फीलिंग्स है या इमोशन है। फीचर, माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो, यहाँ पे स्नो माउंटेन्स के फीचर के बारे में बता रही है। नेक्स्ट इज बाय, अगर सेंटेंस में डूअर का सेंस आ रहा है, जैसे द वर्क वॉज डन बाय हिम, तो वो काम किसने किया, हिम ने किया, यानी कि यहाँ पे हिम डूअर है इसलिए बाय यूज होगा। मेथड, दैट इज मीन्स, दे केम बाय बस, यहाँ पे बस क्या है, एज अ मेथड है, एक मीन्स है। टाइम, फिनिश दिस बाय टुमारो, यहाँ पे टुमारो क्या है, एक टाइम है। नियर, दैट इज पास में। द हाउस इज बाय द रिवर, यानी कि जो हाउस है वो पास में है किसके, रिवर के। कमेंट करके बताना है सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में क्या डिफरेंस होता है, आओ समझते हैं इजी ट्रिक्स के साथ। अ नंबर ऑफ का यूज होता है इंडेफिनिट चीज के साथ, मतलब जब पता ना हो कि क्वांटिटी कितनी है। इसका स्ट्रक्चर, अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होता है और प्लूरल वर्ब होती है। द नंबर ऑफ, इसका यूज होता है डेफिनेट चीज के साथ, मतलब जब हमें पता हो कि क्वांटिटी कितनी है। इसका स्ट्रक्चर, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब होता है। एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ बॉयज वर प्रेजेंट देयर, यहाँ पे बॉयज के लिए अ नंबर ऑफ लगा है, यानी कि हमें पता नहीं है कि बॉयज कितने हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अ नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, गर्ल्स के लिए अ नंबर ऑफ लगा है, मतलब गर्ल्स कितनी है पता नहीं, इसलिए यहाँ पे आर आएगा, मतलब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए द नंबर ऑफ लगा है, मतलब स्टूडेंट्स कितने हैं वो हमें पता है, दैट इज 50, इसीलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। द नंबर ऑफ पीपल लाफिंग वॉज 20, यहाँ पे पीपल के लिए द नंबर ऑफ लगा है, इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, दैट इज वॉज। यूजेस ऑफ द, आओ समझते हैं इजी ट्रिक्स के साथ। द का जो यूज है वो डेफिनेट चीज़ों के साथ होता है या स्पेसिफिक चीज़ों के साथ होता है, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें पहले से पता है। एग्जाम्पल, ही इज द मैन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, मतलब किसी स्पेसिफिक मैन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। द के और भी यूजेस को देखते हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स, द एशिया, द अफ्रीका। ग्रुप ऑफ कंट्रीज, द यूएसए, द यूएई। रिलीजियस बुक्स, द गीता, द बाइबल। सी या फिर ओशन, द पैसिफिक, द रेड सी। ऑर्गेनाइजेशंस, द WHO, द यूनिसेफ। न्यूज़पेपर्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ब्रंच। रिवर्स, द गंगा, द यमुना। सुपरलेटिव्स, द बेस्ट, द वर्स्ट। कम्युनिटी, द हिंदूज, द जूज। काफ़ी बार द का यूज़ नहीं भी होता है, जैसे कि सब्जेक्ट्स के नाम के साथ, जैसे कि साइंस, हिंदी। पर्सन, स्कूल या कॉलेज के नाम के साथ, जैसे कि मोहन, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज। सिटी, स्टेट या कंट्री का नाम, जैसे जयपुर, बिहार या नेपाल। इनटू और इनसाइड में क्या डिफरेंस होता है, आओ समझते हैं इजी ट्रिक्स के साथ। यूज ऑफ इनटू, जब एटमॉस्फेयर, फेज या मीडियम में कोई चेंज आता है वहाँ इनटू का यूज होता है, मतलब बाहर से अंदर जाना। एग्जाम्पल, ही केम इनटू द हाउस, यहाँ पे बाहर से घर में आने का सेंस है। ही जम्प्ड इनटू द पूल, यहाँ पे मीडियम में चेंज है, यानी कि वो बाहर से पूल के अंदर गया। यूज ऑफ इन, व्हेन समथिंग इज ऑलरेडी इनसाइड अ प्लेस, जब कोई चीज़ पहले से अंदर हो और इसमें मोशन नहीं होता। आई एम इन द रूम, मतलब वो रूम में है। शी इज इन द कार, मतलब वो कार में है। यूज ऑफ इनसाइड, स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ इन, मतलब इनसाइड इनका स्ट्रॉन्गर वर्जन है, इसमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता होती। ही इज इनसाइड द हाउस, वो घर में है बट कहाँ है ये नहीं पता। देयर इज समथिंग इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स में कुछ है बट कहाँ पर है ये नहीं पता। कमेंट करके बताना यहाँ इन, इनटू या इनसाइड क्या आएगा। रूल ऑफ प्रोनाउन, आओ समझते हैं इजी ट्रिक्स के साथ। जब प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा हो
वो सारे पर्सन्स, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सारे यूज हो रहे हो, वहाँ पे ये रूल अप्लाई होता है। पर्सन्स का मतलब फर्स्ट पर्सन दैट इज आई, सेकंड पर्सन दैट इज यू, थर्ड पर्सन दैट इज ही या शी। नाउ रूल ऑफ 2-3-1 के हिसाब से सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को कैसे यूज करना है। सबसे पहले सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस होना चाहिए। एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई आर सिबलिंग्स। सेंटेंस पॉजिटिव है, इसलिए सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ। सिमिलरली इस सेंटेंस में यू एंड आई आर प्लेइंग फुटबॉल लिखा है, इसमें सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है और सेंटेंस पॉजिटिव है। नेक्स्ट, ही एंड आई आर वॉचिंग अ मूवी, इसमें थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है और सेंटेंस भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि जब भी सेंटेंस पॉजिटिव होगा तब रूल ऑफ 2-3-1 यूज होगा। नेक्स्ट इज रूल ऑफ 1-2-3। जब सेंटेंस में नेगेटिव सेंस होगा तब रूल ऑफ 1-2-3 अप्लाई होगा। एग्जाम्पल, आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। नाउ सेंटेंस नेगेटिव, इसलिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दैट इज मैं, तुम और वो, इनका यहाँ पर यूज हुआ। आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम, ये सेंटेंस भी नेगेटिव है, इसलिए मैं और तुम, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन का यूज हुआ। आई एंड ही वर गिल्टी, ये सेंटेंस भी नेगेटिव है, इसलिए फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन इनका यहाँ पर यूज हुआ। ऑब्जेक्टिव केस का यूज कैसे होता है, आओ समझते हैं इजी ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में क्या डिफरेंस होता है। सब्जेक्टिव केस में डूअर के बारे में बात होती है और ऑब्जेक्टिव केस में रिसीवर के बारे में बात होती है। सब्जेक्टिव मतलब आई और ऑब्जेक्टिव मतलब मी। ऐसे ही वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर और इट का इट। नाउ इनके यूजेस क्या हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वर्ब, यानी ऑब्जेक्टिव केस का वर्ब के बाद यूज। इसकी ट्रिक ये है कि आपको सेंटेंस को पढ़ के पूछना है किसने या किसको। एग्जाम्पल, शी कॉल्ड मी, यहाँ पे कॉल एक वर्ब है एंड ट्रिक के हिसाब से शी ने किसको कॉल किया, मी को कॉल किया। आई सॉ हिम यस्टरडे, यानी किसको देखा गया, हिम को देखा गया। द टीचर प्रेज्ड हर, किसको प्रेज किया गया, हर को प्रेज किया गया। अगले यूज है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन में, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज कैसे होगा। एग्जाम्पल, दिस गिफ्ट इज फॉर हिम। फॉर यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है और हिम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। शी इज टॉकिंग टू मी, टू एक प्रेपोजिशन है, इसलिए इसके बाद मी का यूज हुआ। डिवाइड द मनी बिटवीन अस, बिटवीन यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है, इसलिए इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज हुआ। एनी और सम की यूजेस क्या है, और समझते हैं इजी ट्रिक्स के साथ। एनी का यूज होता है नेगेटिव सेंस में, जब किसी सेंटेंस में अनसर्टेन, अननोन, अनलिमिटेड चॉइसेस का सेंस आ रहा होगा वहाँ पे एनी का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट बाय एनी एप्पल्स, इस सेंटेंस में नेगेटिव सेंस है इसलिए एनी का यूज हुआ। नेक्स्ट इज सम, ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट सम एप्पल्स, ये सेंटेंस पॉजिटिव इसलिए यहाँ पे सम का यूज हुआ है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव सम फ्रेंड्स, ये सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए सम यूज हुआ है। वुड यू लाइक सम टी, ये सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे सम का यूज हुआ है। आई डोंट हैव एनी मनी, इस सेंटेंस में जीरो मनी का सेंस आ रहा है इसलिए एनी का यूज हुआ है। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, इस सेंटेंस में अनसर्टेनिटी का सेंस आ रहा है इसलिए एनी का यूज हुआ है। यू कैन पिक एनी बुक, इस सेंटेंस में अनलिमिटेड चॉइसेस का सेंस आ रहा है इसलिए एनी का यूज हुआ है। कमेंट करके बताना सेंटेंस में एनी आएगा या फिर सम। यूजेस ऑफ मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी एंड मोर देन वन, आओ समझते हैं इजी ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले मोर देन वन। मोर देन वन में प्लूरल का सेंस आता है लेकिन इसको एज अ सिंगल यूनिट कंसिडर करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन एंड देन सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मोर देन वन स्टूडेंट हैज फेल्ड, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन एंड देन सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट इज मेनिया, इसमें भी प्लूरल का सेंस आता है लेकिन इसको भी एज अ सिंगुलर यूनिट कंसिडर करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है मेनिया के बाद सिंगुलर नाउन एंड देन सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मेनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड, इसमें मेनिया के बाद सिंगुलर नाउन है एंड देन सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट इज अ गुड मैनी, इसका मतलब होता है क्वाइट अ लॉट, यानी कि काफ़ी ज़्यादा। इसका स्ट्रक्चर होता है अ गुड मैनी के बाद प्लूरल नाउन एंड देन प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अ गुड मैनी स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, अ गुड मैनी के बाद प्लूरल नाउन एंड देन प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। नेक्स्ट इज अ ग्रेट मैनी, इसका मतलब होता है वेरी लार्ज नंबर। इसका स्ट्रक्चर है अ ग्रेट मैनी के बाद प्लूरल नाउन एंड देन प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, अ ग्रेट मैनी के बाद प्लूरल नाउन एंड देन प्लूरल वर्ब। लॉ ऑफ इन्वर्जन, आओ समझते हैं इजी ट्रिक्स के साथ। लॉ ऑफ इन्वर्जन का यूज़ होता है सेंटेंस को शार्पर और ड्रामेटिक बनाने के लिए। जैसे नॉर्मल सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पैटर्न फॉलो करते हैं, वही इन्वर्जन वाले सेंटेंस एडवर्ब, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट का पैटर्न फॉलो करते हैं। इन्वर्जन के दो टाइप्स हैं। पहला है पार्शियल इन्वर्जन, इसका स्ट्रक्चर एडवर्ब, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, नेवर डिड ही अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, इसमें नेवर एडवर्ब है, देन डिड हेल्पिंग वर्ब है,
देन ही इसमें सब्जेक्ट है, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है कंप्लीट इन्वर्जन, इसका स्ट्रक्चर एडवर्ब देन मेन वर्ब देन सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हियर कम्स द बस, इसमें हियर एडवर्ब है, देन कम्स इसमें मेन वर्ब है एंड देन सब्जेक्ट। देयर गोज द बेल, इसमें देयर एडवर्ब है, देन गोज मेन वर्ब है एंड देन सब्जेक्ट। यूजेस ऑफ हार्डली, बेयरली, स्कार्सली एंड नो सूनर। आओ समझते हैं इजी ट्रिक्स के साथ। हार्डली, बेयरली और स्कार्सली पार्ट्स ऑफ स्पीच में तीनों ही एडवर्ब होते हैं। इनका मतलब होता है मुश्किल से, या फिर जस्ट ओनली, या फिर ऑलमोस्ट नॉट। इनका स्ट्रक्चर हार्डली, बेयरली और स्कार्सली के बाद हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद व्हेन एंड देन ऑब्जेक्ट। हार्डली, बेयरली और स्कार्सली तीनों के बाद ही व्हेन यूज होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, इसका मतलब है मैं मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि बारिश होने लगी। बेयरली हैड शी फिनिश्ड हर एग्जाम व्हेन द बेल रैंग, उसने मुश्किल से एग्जाम खत्म किया ही था कि बेल बज गई। स्कार्सली हैड दे सैट डाउन व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड, वे मुश्किल से बैठे ही थे कि उतने में गेस्ट्स आ गए। नो सूनर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है जैसे ही या फिर इमीडिएटली आफ्टर। इसका स्ट्रक्चर नो सूनर के बाद हैड देन सब्जेक्ट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद देन एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नो सूनर हैड ही एंटर्ड देन एवरीवन स्टूड अप, इसका मतलब जैसे ही वह अंदर आया सब खड़े हो गए। रिमेंबर हार्डली के बाद वैन आता है और नो सूनर के बाद देन आता है। जिरंड, आओ समझते हैं इजी ट्रिक्स के साथ। जिरंड जो होता है वो दिखता वर्ब के जैसा है लेकिन काम नाउन जैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग, रनिंग, रीडिंग, क्लीनिंग, ट्रैवलिंग, लर्निंग, स्मोकिंग, सिंगिंग। स्विम एक वर्ब है लेकिन स्विमिंग अगर जिरंड है तो नाउन की तरह काम करेगा। अब कुछ कंपैरिजन देखते हैं। ड्रिंकिंग वाटर इज हेल्दी, इसमें ड्रिंकिंग एक जिरंड है। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, इसमें ड्रिंकिंग एक वर्ब है। इज दिस ड्रिंकिंग वाटर, इसमें ड्रिंकिंग एक एडजेक्टिव है। नाउ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट, यहाँ स्विमिंग एक बेसिक एक्टिविटी की तरह यूज हो रहा है इसलिए एक नाउन है। रनिंग इन दी पार्क हेल्प्स मी रिलैक्स, यहाँ पे रनिंग भी एक एक्टिविटी है बट एज अ नाउन यूज हो रहा है। रीडिंग बुक्स इज अ ग्रेट वे टू लर्न, यहाँ पे रीडिंग भी एक जिरंड है। क्लीनिंग दी हाउस टेक्स ऑल डे, यहाँ पे क्लीनिंग भी एक जिरंड है। कमेंट करके बताना ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो ये थे 17 इंपॉर्टेंट रूल्स सारे बैंक के एग्जाम्स के लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।